पर हम चेक कर लेते रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। लिखा वर्ड प्रॉब्लम निकालो। आपको वर्ड प्रॉब्लम से प्रॉब्लम हो रही है किसमें? वेबिक का मेथड। वेबिक का मेथड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। तो डीसी क्या हुआ सर? बोले आज जमा हो जाएगा। कौन नाम क्या है? निखिल आ रहा है। ऑलरेडी सेट किया हुआ है वो सब। आपका क्या उसका कैमरा ऑन है? नहीं। ये ठीक है। ठीक है, चलो। तो हाँ, कहाँ पे प्रॉब्लम है? अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, राइट? इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज है जो पहले हम थोड़ा डील कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज दी होंगी, तो हम लोग सबसे पहले इनइक्वालिटी की बेसिक प्रॉपर्टी का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? जैसे वो सारी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। नहीं करना भी नहीं है। नहीं करना ही नहीं है। ओके, चलो। हाँ, मैटर नहीं करता आप लोग आएगा आप लोग को। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है यार? मान लो कि ओरिजिनली इफ a is greater than b, ऑलरेडी आपको a greater than b दिया हुआ है। a कुछ नंबर है, b कुछ नंबर है, कुछ भी अपने माइंड में सोचो, ठीक है? लेट्स से 5 greater than 3, ठीक है? 5 3 से बड़ा होता है, तो अभी अपने माइंड में अपन a को 5 मानेंगे, b को 3 मानेंगे। अगर इस इनइक्वालिटी में दोनों जगह पे, मतलब दोनों साइड में अगर मैं एक कांस्टेंट ऐड करूंगा, तो क्या उससे इनइक्वालिटी का साइन पे कुछ इफेक्ट होगा? नहीं होगा, राइट? एग्जांपल, अगर मैं दोनों जगह पे a प्लस के b प्लस के कैसे एवरीथिंग अगर मैं कांस्टेंट ऐड करता हूं, कोई एक छोटा सा कांस्टेंट बताओ, 2 ले लेते हैं, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। इनइक्वालिटी का साइन अभी भी सेम है ना? जो पहले था वो अभी भी है। सिमिलरली अगर हम एक माइनस भी कर दे तो कोई अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होने वाला। मतलब अगर दोनों जगह सेम नंबर ऐड कर रहे हैं या दोनों जगह सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। नहीं, मल्टीप्लिकेशन में होता है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये प्लस देख लिया अपन ने, एक माइनस का देख लिया, a माइनस के b माइनस के, सेम यही रह लेते हैं, 2 माइनस करते हैं, दोनों जगह से 2 माइनस करते हैं। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1। इन्हें अभी भी साइन बताओ कौन सा होगा? ग्रेटर देन ही रहेगा, ठीक है? तो यहाँ से क्या दिमाग में क्लियर रहेगा कि जैसे एक मैथ्स में अपन सेम चीज दोनों जगह ऐड कर सकते थे इक्वालिटी में,
और सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। इनइक्वालिटी में भी क्या होगा, अगर हम एक कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बोथ साइड होता है इनइक्वालिटी, तो उससे इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। एंड व्हेन आई से इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, तो मेनली मेरा जो कंसर्न रहता है वो कंसर्न रहता है कि इनइक्वालिटी का साइन में कुछ इफेक्ट ना। अपन को कहां पे ध्यान देना है, साइन पे, राइट। थोड़ा सा वो कर, ठीक है, जल्दी बैठो, अलग अलग बैठोगे पहले। सो मैं ये कह रहा था, अभी जब हमने प्रॉपर्टी शुरू की है, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटीज वाली, कि अगर a ग्रेटर देन b दिया हुआ है और अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड में कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं या एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आता, राइट। तो वो देख लिया। इसके बाद कुछ एक मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो आपको ध्यान देना होता है वो कहां पे ध्यान देना होता है, मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट पे, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन में डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा k के वैल्यू पे। जैसे देखो हमने क्या किया था, हमने अज्यूम किया हुआ a ग्रेटर देन b है और माइंड में फिलहाल एक एग्जांपल लिया 5 और 3 का। 5 3 से बड़ा होता है, ठीक है। अब दोनों जगह पे मैंने 2 ऐड किया, तो 5 + 2 7 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। 7 ग्रेटर देन 5 होता है। तो जब हम कांस्टेंट ऐड किए तो इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंज नहीं आया, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों जगह 2 से सब्ट्रैक्ट किया, तो 5 - 2 3 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, 3 ग्रेटर देन 1 होता है। अगेन इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ये बस ये जानना था कि एक इनइक्वालिटी में अगर आपको किसी कारण क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि दोनों जगह पे कांस्टेंट ऐड करना पड़ रहा है या दोनों जगह पे कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो उससे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्लियर है। अब आते हैं बात मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन में। देखो जो चीज एडिशन में फॉलो होगा वो तो सब्ट्रैक्शन में होना ही है, बिकॉज़ सब्ट्रैक्शन इज क्या, एडिशन ही है ना एक फॉर्म का, नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने के लिए। 5 से सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है क्या है, -5 से को ऐड करना, राइट। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बोथ मीन द सेम थिंग। अगर k पॉजिटिव है या k नेगेटिव है, दो सिनेरियो बनेंगे। जब k पॉजिटिव होगा, जैसे मन में अपना दिमाग में एक पॉजिटिव नंबर रखते हैं +2, तो +2 करेंगे, सॉरी हाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 × 2 10 हो जाएगा और 3 × 2 6 हो जाएगा। अभी भी बताओ इनइक्वालिटी का साइन क्या है, जो ओरिजिनल साइन है वही चलेगा ना, राइट। तो जब k ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में ak और यहाँ पे b × k bk होगा, तो अभी भी इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा ये ग्रेटर देन होगा, मेन चीज हम क्या देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्रेटर का साइन था इसलिए यहाँ पे भी ग्रेटर का साइन आया, अगर यहाँ पे लेस का साइन आता तो यहाँ पे भी लेस का साइन हो जाएगा। अब आते हैं लेस देन 0 वाले में। यहाँ पे अगर आप कभी भी भूल जाओ, यू कैन जस्ट गो फॉर अजम्पशन, सेम नंबर दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करें तो कुछ भी एज्यूम कर लेना और वेरीफाई कर लेना। जैसे अभी अपन ने क्या किया, 5 × 2 10, 3 × 2 6, अभी भी इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आया। फिर आते हैं यहाँ पे k लेस देन 0 वाला। अब k लेस देन 0 वाले में क्या है कि मान लो 2 मल्टीप्लाई किया था ना पहले वाले में, अभी -2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5 × -2 कितना हो जाएगा, -10, और 3 × -2 कितना हो जाएगा। अभी इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, अब पलट जाएगा ना, तो पहले ग्रेटर था अब क्या हो गया, लेस हो गया। तो यहाँ पे जो चीज हमको जानने वाली है वो ये है कि इनइक्वालिटी का साइन पलट जा रहा है, ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन पलट गया। तो फाइनली आपको क्या चीजें पता चली कि एक इनइक्वालिटी में एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर कर रहे हैं सेम नंबर से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है चेंज हो जाएगा। ग्रेटर था तो लेस, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू था तो लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये हो गई बेसिक प्रॉपर्टीज।
अच्छा, बेसिक प्रॉपर्टीज के बाद मैंने कुछ सिर्फ इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में जो सॉल्व करने के लिए आएंगे, जैसे कि अच्छा हाँ, इससे पहले इंटरवल, बहुत लोग ब्रैकेट्स में कंफ्यूज होते हैं, राइट, कि सर ये इसका मतलब क्या है, उसके बाद इसका मतलब क्या है, राइट, कोई बताएगा इस क्या मीनिंग है इसका? और इसके अलावा 2 इंक्लूड होगा, 4 इंक्लूड होगा, इसके साथ कुछ ऐड करना चाहोगे? एग्जैक्टली 2 से लेकर 4 तक के सारे नंबर। और जब हम कहते हैं सारे नंबर्स तो आपके माइंड में आना चाहिए सारे रियल नंबर्स, ठीक है ना, सारे रियल नंबर्स। तो इसका मतलब होता है ऑल नंबर्स बिटवीन 2 and 4, लेकिन साथ ही इंक्लूडिंग 2 and 4। मतलब पहले मैंने लिखा कि 2 से 4 के बीच के सारे नंबर, उसके बाद 2 को भी इंक्लूड करना है एंड 4 को भी इंक्लूड करना है। इसका मतलब क्या है? ऑल नंबर्स बिटवीन 2 and 4 एक्सक्लूडिंग 2 and 4। तो ये कह रहा है कि 2 से लेकर 4 तक के सारे वैल्यूज हम गिनेंगे, लेकिन 2 को नहीं गिनेंगे और 4 को नहीं गिनेंगे। नंबर लाइन पे एक बार देख लेते हैं। आपको अगर याद होगा तो हमने ये 2 रख लिया, ये 4 रख लिया। तो जब हम क्लोज ब्रैकेट को शो करते हैं, जब हम इस इंटरवल को शो कर रहे हैं, तो नंबर लाइन यहाँ पे बनाया मैंने। नंबर लाइन क्या होता है? वो रियल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन ही होता है। तो अभी अगर हम शो करना चाहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे लाइन्स, सारे नंबर, तो मैं 2 से लेके 4 तक का एक ऊपर का सीधा लाइन बना देता हूँ। और अगर 2 को भी काउंट करना है तो 2 के ऊपर मैं एक छोटा सा फिल्ड सर्कल बनाऊंगा, छोटा सा फिल्ड सर्कल। 4 के ऊपर भी छोटा सा फिल्ड सर्कल रहेगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन अगर आपको मैथ्स की बुक में दिखती है तो आपको क्या पता चल जाना चाहिए कि 2 से लेकर 4 तक के सारे वैल्यूज को गिना जा रहा है, 2 को भी गिना जा रहा है और 4 को भी गिना जा रहा है। इसमें हाँ, कई कई बुक्स में इसको यहीं पे बना दिया जाएगा, ठीक है। इसको मतलब मान लो थोड़ा कलर चेंज कर दिया या फिर इसको थोड़ा मोटा करके इसी के ऊपर बना के यहाँ पे सर्कल फिल कर देंगे, बट लॉजिक विल बी द सेम, ठीक है। अल्टीमेटली पैरेलल ही है, उठा के इस तरफ देना, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा वाला, इधर क्या होगा? यहाँ पे भी यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे नंबर्स होंगे, लेकिन क्योंकि हमको 2 को नहीं गिनना है तो 2 के ठीक ऊपर ना एक छोटा सा ओपन सर्कल बन जाता है। यहाँ पे 4 के ऊपर भी एक छोटा सा ओपन सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। ओपन सर्कल बस क्या बताता है कि वो वाला पॉइंट हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लो बीच में भी अगर कोई पॉइंट को काउंट नहीं करना है तो हमको क्या करना होगा? उस पॉइंट के ऊपर ओपन सर्कल लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 3 आता है बीच में, 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है तो बस 3 यहाँ पे 3 मार्क कर देना और 3 के ठीक ऊपर में अपना ओपन सर्कल एक लगा देना, ठीक है। अब कभी कभार आपको मिक्स में मिलता है ना, क्वेश्चन के दौरान हमको होता है ना कि हमको ये काउंट करना है वो नहीं करना है, जैसे कि ये हो गया या फिर ये हो गया। तो क्या होता है इसमें बताओ? हाँ, और 4 पे नहीं होगा, 4 पे ओपन होगा, राइट। और आप बताओ दूसरे वाले में नहीं होगा। हाँ, तो 2 से लेकर 4 तक सारे काउंट करेंगे, लेकिन 2 को नहीं गिनेंगे और 4 को गिनेंगे, राइट। इंटरवल्स क्लियर है? अच्छा, कभी कभार क्वेश्चंस के दौरान हाँ कौन सा हाँ वो बीच में मान लो ऐसे दिखाने के लिए उस लाइन पे, हाँ ठीक है, वो सेट्स का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। ये देखो, हम सेट्स में ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं ना, ये वाला ब्रैकेट किस लिए लगाते हैं? सेट में हम सेट का डेफिनेशन क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट को हम ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। जैसे मान लो अभी फिलहाल हम शो कर रहे हैं 1 2 3 या फिर अभी फिलहाल 1 2 ही रखो, तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब वो एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है, एक 1 और एक 2। अब इसका रिप्रेजेंटेशन अगर मेरे को करना हुआ नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर मैं क्या करूंगा, 1 और 2 मार्क करूंगा। अब 1 पे एक फिल सर्कल लगा दूंगा, 2 पे फिल सर्कल लगा दूंगा। ये शायद कह रहे हो हाँ, 1 और 2 के बीच में लाइन है ना, डॉटेड है। 1 और 2 के बीच में लाइन डॉटेड रहता है। अच्छा, नहीं ऐसा कोई जरूरी कुछ रूल नहीं है डॉटेड करना जरूरी है बोलकर, बस अगर इंटरवल शो कर रहे हैं तो आपको 3 एक बार देख लूंगा कि वो किस रेस्पेक्ट में बता रहा है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि इसी को शो करना चाहते हैं बस वो लिख देंगे कि दिस रिप्रेजेंट्स द इंटरवल, ठीक। तो 1, 2 मतलब दो वैल्यू, अगर यही पे 1 2 3 लिख देता मैं तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 3 लिख के तीनों पे डॉट लगा देना, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंटरवल्स वाला डन। अब जैसे एकदम बेसिक क्वेश्चन की बात करूं, अगर सीधा एनसीईआरटी पे चले जाए तो आपको सबसे पहले तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बार जल्दी से इसको सॉल्व करके बताना क्या होगा, मेरे ख्याल से बिना पेन और पेपर के ही कर सकोगे बहुत लोग। पहले वाले को क्या हो जाएगा, +2 को इधर भेजोगे तो जैसे अपना नॉर्मल हम लोग सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल इक्वालिटी में, इक्वल टू साइन वाला केसेस जो होता था, वहां पे अगर हम एक नंबर को दूसरे साइड भेजेंगे तो अगर यहाँ प्लस में तो उधर माइनस में, यहाँ पे भी +2 को यहाँ लेकर आओगे -2 बन जाएगा, तो 3 - 2 कितना हो गया 1, तो ये क्या बन जाएगा x ग्रेटर देन 1। इंटरवल बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, 1 से लेके इंफिनिटी, 1 पे ओपन, इंफिनिटी पे तो ओपन ही रहेगा। इसके केस में क्या होगा, पहले आप -5 को यहाँ ले आओगे, +5 बनेगा, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, 2x ग्रेटर देन 12। अब 2 को हटाना है, नॉर्मल इक्वालिटी में भी अगर हम कोई चीज मल्टीप्लाई में रहते हैं दूसरे से भेजते तो डिवीजन में चला जाता है कि नहीं, तो यहाँ पे 2 को हम डिवीजन में भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा उस हिसाब से x ग्रेटर देन 6, ठीक है। फिर अच्छा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बताना क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब थोड़ा सा सोचो, जब मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करने का कहता हूं ना, ये सारे क्वेश्चंस क्या रहते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। अब सॉल्व जब होता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, सॉल्व करने का मतलब हुआ x का वो रेंज बताना है जिसको पुट करने से ये ग्रेटर देन 3 आएगा, है कि नहीं। जैसे अपन नॉर्मल मैथ्स में क्या करते थे, क्लास 8 में आप जब ये सब सॉल्व करते थे 2x + 5 = 7, इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाता था तो हमको क्या बोला जाता था, आपको वो x का वैल्यू बताना है जिसको पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो, ये बोला जाता था। अब यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, आपको उस x के अलग अलग वैल्यूज बताने हैं जिनको पुट करने पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। जैसे हमने बोला x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, सर x का वैल्यू 1 से बड़ा कुछ भी रखोगे ना तो 1 वो +2 करोगे तो हमेशा 3 से ज्यादा ही रहेगा, तो ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होगा। और कहीं ना कहीं इसीलिए हम यहाँ पे इंटरवल की बात करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे वैल्यूज आ जाते हैं। ऐसे केसेस में क्या है, इसका एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाता है इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाते हैं, राइट। अब जैसे कि कोई अगर 1 रख देता, 1 + 2 कितना हो जाता है 3, क्या 3 3 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो इसलिए 1 को नहीं रखा गया। क्या 1 से छोटा कोई वैल्यू रखते हैं, मान लो 1 से छोटा 0.5 रख लिया किसी ने, 0.5 + 2 कितना हुआ 2.5 हुआ, क्या 2.5 3 से बड़ा होता है, नहीं होता, इसलिए उसको नहीं काउंट किया गया, ठीक है। अब जैसे तीसरा जो क्वेश्चन दिया तो 1/x ग्रेटर देन 0, तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमको x ऐसा रखना है, ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसको 1/x करने से ग्रेटर देन 0 आए, और ग्रेटर देन 0 आने का मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, राइट।
अब 1/x ग्रेटर देन 0। अब जनरली यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। यहाँ पे हम ध्यान दो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था हमने, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हमने 2x ग्रेटर देन 12 किया, उसके बाद 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 12/2 कितना हो गया 6। तभी ना आप बोले x ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों नहीं करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई? x गायब हो जाएगा, राइट? हाँ नहीं, सबसे पहले आप एक एक्सप्रेशन को क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? इनइक्वालिटी में अभी अपन ने क्या देखा कि एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है एक्चुअली, अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट, जो हम बचपन में मैं बताता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, दोनों जगह 2 से डिवाइड करो, तो ये सॉल्व करना होता है, ठीक है? 2x = 2, दोनों जगह 2 से डिवाइड करो, दोनों जगह से 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 2 ये हो जाता था, यहाँ भी ये हो जाता था, ये कट के 1 हो जाता था, ये भी कट जाता था, यहाँ पे भी एक्चुअली वही चलता है। अब उसमें हम क्या कहते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स की जगह पे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होता है, राइट? तो यहाँ आपने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर पाया? क्योंकि आपको पता था कि 2 एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन में चेंज नहीं आएगा। वही अगर ये 2x की जगह -2x होता फिर साइन को चेंज करना पड़ता। जैसे मानो ये क्वेश्चन है, ये अपन सॉल्व करके x ग्रेटर देन 6 ले आए, अगर मैं आपको देता 2x -2x -5 ग्रेटर देन 7, ये सॉल्व करना था, तो -5 को पहले वहां भेजते हम, कितना बन जाता वो -2x ग्रेटर देन 12 बनता, ठीक? फिर हम -2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब -2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पलट जाएगा, ये साइन पलट जाएगा। अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? x लेस देन -6। और आपको अगर वेरीफाई करना है तो -6 ही रखो सबसे पहले। अगर आप यहाँ पे -6 रखते हो वैल्यू तो -6 × 2 कितना हो गया? -12 -5 कितना हो जाएगा? -17 हो जाएगा, ठीक है? -6 ये तो x लेस देन -6, ठीक है? आप -6 रखेंगे, वही देख रहा था मैं, कुछ गलत बोल रहा था, तो ये +12 हो गया, +12 -5 7। क्या 7 7 से बड़ा होता है? नहीं, थोड़ा सा और छोटा वैल्यू, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू रखो, मतलब इससे बड़ा वैल्यू रखो, तो -5 रख सकते हो। -5 रखोगे तो कितना हो जाएगा? +10 हो गया, +10 -5 5 हुआ। क्या 5 7 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो क्या वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ रही है? नहीं आ रही, क्लियर? तो यहाँ पे हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि हमको उसका साइन पता था कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा, यहाँ पे ये नेगेटिव था तो इनइक्वालिटी के साइन को हमने पलट दिया। इस केस में क्या करेंगे? चलो यहाँ तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही गायब हो जाएगा, तो सॉल्व क्या करेंगे? बट अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, x - 1 ग्रेटर देन x - 1/x ग्रेटर देन 0, अब यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे, किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? x को उधर क्यों भेजोगे? ताकि झंझट कम निकले, राइट? जिंदगी में प्रॉब्लम कम हो, सॉल्व करके अपन बोल दिया सर x ग्रेटर देन 1। अब मैं बोलूंगा, मुझे तो बात को गलत प्रूफ करना है, तो मैं बोलूंगा कि एक काम करो, आप 0 से छोटा कोई भी वैल्यू रख के देखो, -10 रख लो, तो -10 -1 -11 हो गया, और नीचे -10 है, -11/- 10 कितना हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। क्या वो 0 से बड़ा नहीं होता? तो उससे कोई दिक्कत है? हाँ, तो लेकिन आपका आंसर अगर ये आता है तो उसमें क्या हमने इसको काउंट किया? नहीं किया। आपका डेट ऑफ बर्थ का वो मंथ का डेट आने में तो -1.1 आ रहा है ना, तो 1 से तो बड़ा होगा। हमारा इनइक्वालिटी क्या है? ग्रेटर देन 0 है। आपका जब ये सॉल्व करोगे, हाँ आंसर से तो 1 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं,
अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, आप इसको वहां भेज दिए, आपके पास क्या बचेगा फिर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा x ग्रेटर देन 1। तो आपके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 से बड़ा वैल्यू रखना। आपका आंसर ये रहेगा ना, 1 से बड़ा सा कोई भी वैल्यू रखिए, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, बट ये हाफ सही है, मतलब इससे आधा आंसर होता है। आप जो कहोगे ना कि सर आप ये रखो, ये पॉजिटिव रहेगा, वो सही बात है, 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इसके आंसर जो होंगे इसमें सारी चीजें काउंट नहीं हुई। और वो क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि उसने वेरिएबल वाली चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से 1 के बीच में, बस 0 से 1 के बीच में कोई रखोगे तो नेगेटिव बात है, इसके अलावा कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव बात है। तो एक चीज अपने दिमाग में क्लियर रखना कि ये इस तरीके की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम नहीं करेंगे। कब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब हमको उसका साइन के बारे में पता हो, जब हमको उसके साइन के बारे में पता हो। जैसे अगर इसने बोल दिया कि सर x पॉजिटिव है, अगर इसने बोल दिया कि x पॉजिटिव है, तब तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है फिर इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ नहीं पता, हम एक दो क्वेश्चन वो भी देखेंगे जहां पे हम एक्सप्रेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन साथ ही रीजन भी देखेंगे कि क्यों कर पा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी क्या दिक्कत है, अभी दिक्कत है कि हमको x का कोई नहीं पता किस तरीके का बिहेवियर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आप लोग दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे, जब हमको उस एक्सप्रेशन का साइन पता हो, चाहे वो +5 हो चाहे वो +5 करोड़ हो, मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा कि प्लस आए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए क्या लॉजिक रहता है, अपन यूज करते हैं वेबीकॉम मेथड। इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं यूजिंग वेबीकॉम मेथड, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, प्रॉपर्टीज दिमाग में क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहां करेंगे, तो वहीं करेंगे जहां पर हमको साइन पता है, ठीक है। एक्सप्रेशन x वगैरह को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि भाई वो कैसा है, उसका नेचर पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे ये पता था कि ये 2 है, यहाँ पे -2 है, लेकिन अभी ये x है, कुछ भी रंग बदलेगा, राइट। आप में से कितने लोग सुबह की क्लास में प्रेजेंट थे, डर के हाथ उठा रहे, नहीं प्रेजेंट है ना। और आप क्लास साढ़े 5 साढ़े 7 मेरे नीचे पड़े थे, उन्होंने मैंने मना कर दिया। 7 से 9 और 12 वालों का 3:30 से 12:30। ओके, तो अब फटाफट एक बार वेबी का मेथड देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपके डाउट वगैरह लेता हूँ, ठीक। मैं देखो पूरा लिखूंगा तो नहीं, मेरे को एक एक करके पहला स्टेप सेकंड स्टेप करके बताओ और मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो किन किन लोगों को वेबी का मेथड पता है, स्टेप्स पता है, मैं क्वेश्चंस नहीं देने वाला, मैं बस पूछूंगा कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं। वो सबसे लास्ट में होता है। कितने लोग यहाँ पे इनइक्वालिटी के क्लास के टाइम पे प्रेजेंट ही नहीं, बाद में ज्वाइन किए। ठीक है, देखो बेबी का मेथड ऐसे, मतलब आप अगर एनसीईआरटी में ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, पहली चीज। कुछ लोग ढूंढे थे, हाँ हमने शुरुआत किया था इनइक्वालिटी, मॉडुलस एंड अपना लॉगरिथम, राइट। लॉगरिथम सीबीएसई ने कभी उसको इंट्रोड्यूस किया ही नहीं एज अ चैप्टर, 10th में भी नहीं किया, 11th में भी नहीं किया। कोई बिहार बोर्ड वगैरह से तो उसमें लॉगरिथम पढ़ा होगा एज अ चैप्टर, हमेशा टीचर क्या करता है उसको एक्स्ट्रा पढ़ाता है, बट एज अ चैप्टर तौर पे देखोगे ना तो लॉगरिथम का कोई चैप्टर है नहीं, ना 10th में ना 11th में, लेकिन यूज पूरा होता है। एनपीएससी वगैरह या ओलंपियाड में भी यूज होता है, और यहाँ जेईई वगैरह एनडीए वगैरह हर जगह यूज होता है।
इवन एनसीईआरटी में भी हर जगह कहीं ना कहीं लॉग का फॉर्मूला लगता ही है। उन्होंने क्या किया है, फंक्शंस चैप्टर के अंदर जब वो लॉगरिथम का ग्राफ बता रहे हैं, फंक्शन चैप्टर के अंदर डोमेन नेम और ग्राफ ही रहता है, तो ग्राफ जब बता रहे तो उन्होंने फॉर्मूलाज लिख दिए वहां पे कि ये फॉर्मूलाज होती है और ये प्रॉपर्टीज होती है, बट उससे काम नहीं बने। लॉगरिथम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी देख ही चुके हो, बहुत जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो उसका एप्लीकेशन अपने दिमाग में एकदम बढ़िया से क्लियर रहना चाहिए। अब जैसे वेडिक का मेथड है, मेनली हम इसका जो यूज करते हैं ये हो गया रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस के केस में, ठीक है। और क्लियरली बोलूं तो रैशनल मतलब आपको समझ में आता है कि p by q फॉर्म का कुछ रहता है, when p and q are integers and q is not equal to 0। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा मिलेगा, मान लो फिलहाल अभी शुरुआत करते हैं, तो ऊपर भी पॉलिनोमियल रहेगा, नीचे भी पॉलिनोमियल रहेगा, पॉलिनोमियल टाइप, ठीक है। अब सबसे बेसिक से शुरुआत कर लेते हैं। पहला x minus 1 upon x greater than 0। अब देखो यार, चाहे कैसा भी फ्रैक्शन हो, चाहे कैसा भी रैशनल फंक्शन हो, आपको ना सारे सॉल्व करना आना चाहिए। मतलब कि ग्रेटर देन 0 पे बिहेवियर कैसा होगा या आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का आंसर कैसे लिखोगे, लेस देन 0 कैसे लिखोगे और लेस देन इक्वल टू 0 कैसे लिखोगे। बात क्लियर है? तो ये आपके दिमाग में एकदम अच्छे से रहना चाहिए। स्टार्टिंग में जो लोग भी अभी तक नहीं पढ़े हो, क्लासेस मिस हुआ है, तो घर पे भी सॉल्व करोगे ना, तो बुक में तो आपको वो सिर्फ एक ही साइन आएगा, लेकिन खुद से अपने नॉलेज के लिए और क्लैरिटी के लिए आप ये चारों का आंसर लिखना, दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करने पे आते हैं। बेबी का मेथड का जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप होता है ब्रेक द गिवन एक्सप्रेशन। 2 मिनट, 1 मिनट के अंदर आ जाएगा जनरेटर ऑन का। ब्रेक द गिवन एक्सप्रेशन इनटू x plus minus a form if possible। जनरली पॉसिबल रहता ही है, ओके। x plus minus a के फॉर्म में, तो x पॉजिटिव होना चाहिए। देख रहे हो ना क्या लिखा है मैंने, x plus minus a क्या है, अपना कांस्टेंट होगा। तो मान लो ये x plus 2/3 है, x minus 5/7 है, तो जो भी फ्रैक्शन वगैरह जो भी आना है सब यही आएगा। x हमारा अकेला होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 आएगा, क्या x का 2 वैल्यू आएगा यहाँ पे, x प्लस नहीं, तो मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूँ कि यहाँ पे x प्लस a होना चाहिए। अब जैसे ये ऑलरेडी x माइनस a के फॉर्म में, तो यहाँ तो अपन कुछ नहीं करेंगे। मेरा फाइनल जो टेक है वो ये है कि x अकेला रखो और यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए। x अकेला रखो और यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ x का पावर कितना दिख रहा है, 1, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लीनियर फॉर्म में ब्रेक करना है। क्वाड्रेटिक दिया होगा तो 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। क्यूबिक दिया होगा, क्यूबिक में पावर 3 होता है, तो आपको 3 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये पहला स्टेप है। तो फिलहाल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ऊपर भी लीनियर में है, नीचे भी लीनियर में है, तो ऑलरेडी वो उस फॉर्म में है। अगर कहीं पे माइनस आ जाता, मान लो अगर ये माइनस x है, क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। मान लो कि मैंने आपको दिया था ऐसा, x minus 1 upon minus x दिया था, तो ऊपर तो मेरा प्रॉपर इस तरीके से चल रहा है, नीचे दिक्कत क्या हो गई कि माइनस x। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना, और लेट्स से अभी ग्रेटर देन 0 के लिए कर रहे हैं, तो आपको -1 से मल्टीप्लाई कर लेना। इनइक्वालिटी के दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ से माइनस कॉमन लिया और उसको दूसरे साइड में भेज दिया, तो अल्टीमेटली -1 ही तो भेज रहे हो ना, नेगेटिव नंबर भेज रहे हो, तो साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अब यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो अपना x बन गया, और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही रहेगा। क्लियर है? तो दिस क्वेश्चन विल गेट कन्वर्टेड टू दिस, ओके। ये अपना पहला स्टेप डन। सेकंड स्टेप, put the
critical points on the number line. Put the critical points on the number line. अब बहुत लोग ये क्रिटिकल पॉइंट वाली चीज नहीं समझ पाते हैं. यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट जब आपको बोला जाएगा तो 10th में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जीरोस या रूट का कॉन्सेप्ट तो दिमाग में क्लियर है ना. क्या होता था, यहाँ पे मान लो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ये सॉल्व करे थे, ये आ गया. उसके बाद आप क्या करते थे, x + 2 * x + 3 = 0 करते थे, राइट. दोनों का प्रोडक्ट = 0 करते थे. दोनों का प्रोडक्ट = 0 करने के बाद आप इसको =0 करते थे. तो वहां से पता चलता था कि ये 0 कब होगा, जब -2 पुट करोगे. ये 0 कब होगा, जब -3 पुट करोगे. आ गया ये दोनों. ठीक ठीक वही लॉजिक यहाँ पे भी आपको चलाना है. अब जो आपको ये दिया है, ये 0 कब होगा, न्यूमरेटर जब x की जगह पे 1 पुट करोगे. डिनोमिनेटर के केस में जब x की जगह पे 0 पुट करोगे. तो वही दो चीज को आप प्लॉट कर दो. तो यहाँ 0 प्लॉट किया और यहाँ पे 1 प्लॉट किया. ठीक है. अब उसके बाद इसके राइट में, मतलब जो भी आपने राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट किया ना, उसके राइट में से कोई भी वैल्यू उठाओगे x के लिए, कोई भी वैल्यू उठाओगे तो इसके कारण जो एक्सप्रेशन होता है वो पॉजिटिव होता है. मैं क्या कह रहा हूं, यहां से कुछ भी x की वैल्यू उठाओगे, कोई भी x की वैल्यू उठाकर अगर आप प्लॉट करोगे तो उससे जो एक्सप्रेशन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा. जैसे कोई भी एक वैल्यू बताओ, 2 को पुट करो यहाँ पे, 2 - 1 1, नीचे 2, 1/2 कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया. और कोई दूसरा वैल्यू 4 - 1 3/4, 0.75 > 0 होता है, राइट. और कोई वैल्यू चेक करना है, कोई भी वैल्यू उठाओगे तो जो प्लस साइन लिख रहा हूं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि x की पॉजिटिव वैल्यूज उठाओ. मैं ये कह रहा हूं कि इसके राइट से कुछ भी उठाओगे वैल्यू और उसको प्लॉट करोगे एक्सप्रेशन में, तो उससे आपका जो एक्सप्रेशन रहेगा वो >0 रहेगा. 0.2. अब 0.2 इसके राइट में आएगा, 1 के राइट में आएगा. कैसे, 1 के बाद वाला पॉइंट 1.2 रखो. 1.2 - 1 0.2, 0.2 अपॉन 1.2, 1/6 पॉजिटिव. क्लियर है ना. मतलब 1 से जस्ट बड़ा कुछ भी रखो. अच्छा, अब उसका क्वेश्चन है 1 को रखने से क्या होगा. वैसे पॉइंट्स को हम बाद में रखेंगे, बट अगर आप 1 को प्लॉट करते हो तो फिलहाल क्या होने वाला है, 1 - 1 ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे हमारा 1 आएगा. 0/1 क्या होगा, 0/1 क्या होगा, 0 रहेगा. 0/1 इंफिनिटी वर्ड कब आता है, 1/0 वाले फॉर्म में. ठीक है. और इंफिनिटी क्या होता है, नॉट डिफाइंड रहता है. x का वैल्यू इंफिनिटी, x का वैल्यू इंफिनिटी. अच्छा, आप कह रहे हो यहाँ से x का वैल्यू इंफिनिटी उठाओ. नहीं उठाएंगे हम ऐसा वैल्यू. इंफिनिटी इज अगेन नॉट डिफाइंड. जब हम लिखते हैं ना 1 से लेके इंफिनिटी, आप कुछ भी उठा लो, तो आई एम सेइंग कि यहाँ से कुछ भी उठाओगे माय एक्सप्रेशन विल बी सेटिस्फाइड. इसके अंदर से कुछ भी उठाओगे माय एक्सप्रेशन विल बी सेटिस्फाइड. और हम यही करते हैं इनइक्वालिटी में, हम बस वो इंटरवल बताते हैं जहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होगा. ठीक है. तो वहां पे इंफिनिटी के बाद आप जो ब्रैकेट में अगर क्लोज ब्रैकेट रहता तो इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा. रीजन क्या है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट का मतलब हम कह रहे हैं कि हमको वो पॉइंट काउंट करना है. क्या इंफिनिटी को काउंट कर सकते हो, इंफिनिटी क्या है, खुद ही डिफाइन नहीं है. वो जो चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उसको इंफिनिटी का नाम दे दिया गया. बहुत बड़ा नंबर प्लस इंफिनिटी, बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर माइनस इंफिनिटी, बात खत्म. ठीक है. अब कोई नंबर अगर मान लो 1/0 पॉइंट जो बहुत 0 के क्लोज है, उसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू कहां जाएगी, प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगी. माइनस वाला हो जाता माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगी. बस इससे ज्यादा इसको वैल्यू नहीं देना है. तो मैं कह रहा था कि क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट किया. प्लॉट करने के बाद जो राइट साइड वाला आपका इंटरवल रहेगा
वहां से हमेशा एक्सप्रेशन का पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव का ऑल्टरनेट चलते रहते हैं। कहां पे ऑल्टरनेट नहीं होगा, वी विल लुक इनटू एक दो क्वेश्चन देखेंगे। ऑल्टरनेट मतलब प्लस माइनस ऐसे ही चलते रहेगा। अब जैसे यहाँ से कुछ उठाओ, यहाँ से कोई एक वैल्यू उठाओ, बोलो 0.2 पुट करो यहाँ पे 0.2 माइनस 1 माइनस 0.8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.2 कितना होगा ये -4 नेगेटिव आ गया। तो मेरा यही कहने का मतलब है इसमें से x की कोई भी वैल्यू उठाओगे उससे पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव रहेगा। -1 के बीच में समटाइम वो पॉजिटिव रहेगा। वही कह रहा हूँ ना 0 और -1 के बीच में नेगेटिव होगा। -1 का 0 के राइट में कह रहे हैं। हाँ 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट से कुछ भी उठाओगे उसको प्लॉट करके देखो। बोलो एक नंबर 0 से छोटा -5 -1 कितना हो गया -6 और नीचे क्या है -5 -6 अपॉन -5 कितना हो जाएगा 6/5 1.2 हो गया। पॉजिटिव आया कि नहीं 1.2 आ रहा है 1.3 आ रहा है मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या कर रहा है कि वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है तो क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करके अपन को बार बार वेरीफाई नहीं करना है। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ का वैल्यू उठा के देखो, यहाँ का वैल्यू उठा के देखो। 1 के इस राइट साइड वाला पूरा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और 0 के लेफ्ट साइड वाला पूरा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। सिर्फ 0 और 1 के बीच में सिर्फ नेगेटिव आएगा। हाँ ठीक है 0 और 1 के बीच का कोई भी वैल्यू उठाओगे तो उससे आपको नेगेटिव ही मिलेगा हमेशा। ठीक है सो अब क्या आपको बार बार इसमें से वैल्यू उठा के देखने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किया है, प्रॉपर लीनियर फैक्टर में ब्रेक किया है, x2 कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और फिर क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट किया है तो उस सबसे बड़ा वाला जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उसका राइट पोस्ट इंटरवल से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन निकलकर आएगा और फिर नेगेटिव पॉजिटिव का ऑल्टरनेट चलेगा। ये कहां पे ब्रेक होता है मतलब कहां पे ऑल्टरनेट नहीं होता, एक दो केसेस हम देखेंगे बट फिलहाल के लिए आई होप ये बेसिक क्वेश्चन के लिए आपको ये अप्रोच समझ में आ गया। अब आते हैं सॉल्यूशन लिखने पे। सर इस पे वेव बनाया जाता है। हाँ कुछ लोग होते हैं जो ऐसे करके जहां पे नेगेटिव होता है उसको नीचे ले जाते हैं, जहां पे पॉजिटिव होता है उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है अब नेक्स्ट सॉल्यूशन लिखने पे आते हैं। सॉल्यूशन लिखने के टाइम पे अभी फिलहाल अपन को क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे 0 से लेके 1 क्योंकि लेस देन 0 मतलब हमको नेगेटिव चाहिए ना, नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव कहां पे आ रहा है 0 से लेके 1 पे। तो 0 से लेके 1 लिखोगे और दोनों पे ओपन ब्रैकेट्स लगाओ। ठीक है अच्छा उसके आगे अब क्या क्या हो सकता था, कोई आपको बोल सकता था लेस देन इक्वल टू 0 क्या होगा। अब बताओ क्या आंसर लिखेंगे वहां पे क्लोज ब्रैकेट ब्रैकेट 0 और 1 पे ओपन ब्रैकेट दोनों पे सर ओपन ब्रैकेट दोनों पे एक साइड पे बिग ब्रैकेट लेस देन इक्वल टू 0 तो 0 पे बड़ा वाला ब्रैकेट। देखो इसमें और इसमें अंतर पता है, ये कहता है कि हमको चाहिए लेस देन 0, ये कहता है कि हमको चाहिए लेस देन 0 भी या फिर 0 भी। तो पहले तो आप जैसे सॉल्व करते हो वही सब करना। अब कौन सा ब्रैकेट लगेगा उसके लिए आप देखना कि कोई भी एक्सप्रेशन कोई भी क्रिटिकल पॉइंट अगर डिनोमिनेटर से आया है तो उस पे हम कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। जनरली लोगों की गलती क्या होती है, आप में से भी बहुतों के दिमाग में आया होगा कि अच्छा ये यहाँ पे इक्वल टू नहीं था तो हमने ओपन ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे इक्वल टू आ गया तो दोनों जगह पे क्लोज ब्रैकेट लगाया। लेकिन गलती कहाँ पे हो जाएगी, गलती ये हो जाएगी कि जब आप कह रहे हो कि 0 इंक्लूडेड है और 0 पुट करके देखो एक बार, 0 पुट करोगे तो 0 - 1 ऊपर तो -1 है नीचे 0, डिनोमिनेटर 0 आने का मतलब नॉट डिफाइंड। और हम इंटरवल में कभी भी ऐसी वैल्यू नहीं देते हैं जिसके कारण हमारा फंक्शन डिफाइंड ना हो। तो यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा आपको कि ब्रैकेट लगाने से पहले हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट हमारा डिनोमिनेटर से आया है वो क्रिटिकल पॉइंट को चाहे इधर रखें चाहे इधर रखें, चाहे लेस देन 0 हो चाहे लेस देन इक्वल टू 0, हम कभी भी उसको काउंट नहीं करेंगे, कभी भी उसको काउंट नहीं करेंगे। तो या इसके लिए आप क्या कर सकते हो, खुद से सॉल्व करें तो इसके नीचे को दाग वाग लगा लेना, भूलो नहीं। इसलिए जैसे 0 अपना क्रिटिकल पॉइंट है जिसके कारण ये है तो जो डिनोमिनेटर से आया तो यहाँ पे हमारा ओपन ब्रैकेट रहेगा। क्लियर? व्हाट अबाउट 1? तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि वो न्यूमरेटर से आया है
अगर 1 पुट करोगे तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होने वाला। और जब न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिफाइन रहेगा फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन 0 का देख लेते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंस देखो, और आप पहचान रहे होगे कि चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सॉल्व करने के इनिशियल सारे स्टेप सेम ही होते हैं, राइट। ये तो बस हम इसको देख के उठा के लिखते हैं, राइट। तो ये लिखना में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिमाग में ब्रैकेट का आइडिया क्लियर रहना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट कहां पे इंक्लूड करेंगे और कहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो एक ये उठाओगे आप या फिर ये उठाओगे, तो क्या लिखेंगे आप, -इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। रीजन समझ में आ रहा है ना, कहीं भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि हमारे यहीं पे इक्वल टू का साइन नहीं था, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कहां पे क्लोज ब्रैकेट कहां लगाओगे, 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, 0 पे अभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर थोड़ा स्क्रीन के नीचे चला जाएगा रिकॉर्डिंग में, यहाँ पे अभी भी ओपन रहेगा और यहाँ पे क्लोज रहेगा, क्लियर है ना, ठीक है। कोई डाउट किसी को? सर जैसे थर्ड वाले में हम ऑल रियल नंबर्स और ये 0 से 1 के बीच में, हाँ। अब जैसे इसका लिखने का अलग अलग तरीका होता है, आप देख रहे हो कि ये लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा है, और कभी कभार क्या होता है कि ऑप्शन भी अलग अलग होते हैं, मतलब ऑप्शन में कुछ अलग रिप्रेजेंटेशन लगाया जाता है। जैसे इधर देख के क्या लग रहा है कि खाली इसको हटा दिया जाए तो बाकी हर जगह ये पॉजिटिव है, तो इसके लिए आप इसका दूसरा तरीका क्या होता है, आर एक्सेप्ट 0 से 1, मतलब आप कह रहे हो कि 0 से लेके 1 तक का सारा वैल्यू हटा दीजिए, बाकी कुछ भी वैल्यू रखिएगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हमको यहाँ पे ओपन लगाना पड़ेगा, 1 पे ओपन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम पॉइंट को बोल रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि इसमें से ये हटा दीजिए, बाकी हर वैल्यू पे या तो वो पॉजिटिव आएगा या इक्वल टू 0 आएगा। तो अब हम 1 को गिन रहे हैं क्या, अब 1 यहाँ पे आ गया, पिछले वाले में क्या था, मतलब यहाँ क्या था, देखो यहाँ पे 0 भी काउंटेड नहीं है, 1 भी काउंटेड नहीं है, तो 0 को भी हटाया गया और 1 को भी हटाया गया। इस केस में क्या है, 0 को नहीं चाहिए लेकिन 1 चाहिए हमें, तो इसलिए क्या किया गया, देखिए 1 को नहीं हटा रहे इसलिए, क्लियर है। अब समझ में आया ना किस तरीके से आपका बेसिक वेरिएबल लगता है, क्योंकि अब इसमें हम क्या करेंगे, मैंने आपको सिंपल 2 एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पे मैं 5 एक्सप्रेशन लिखूंगा, लेकिन अप्रोच हमारा एकदम सेम रहेगा हर केस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ और आप इसे सॉल्व कीजिए। आपको 2 बताने हैं, ग्रेटर देन 0 पे क्या लिखोगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या लिखोगे, ठीक है।
क्रिटिकल पॉइंट सारे प्लॉट करो। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, लीनियर फैक्टर में ब्रेक करो। ये और ये तीनों तो लीनियर है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको ब्रेक करो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में खोलो, इसको भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्म में खोलो, तो आपको टोटल ऊपर 4 और नीचे 3 7 एक्सप्रेशन मिलेगा लीनियर का। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट कितना प्लॉट करना होगा, 7 क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करना होगा। उसमें से जो सबसे बड़ा वाला होगा उसके राइट साइड में पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का अल्टरनेट। और मैं पानी की क्या क्यों मत लिखो और थोड़ा क्लियर करो। ये इतने सारे टेस्ट लगा के साथ ही मान लेगा। पॉइंट प्लॉट कर लिया। हाँ देखो, अब मैं आई थिंक आप सबने इसको ऐसे तो लिख लिया, x - 1 x + 7 ऊपर आ गया x + 3 into x - 3 डिवाइडेड बाय इधर x - 4 into x + 4 into x + 5। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद 7 आ गए। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, कौन बोला 7 आएगा कि -7 आएगा, यहां से आएगा 1 -7 -3 +3 +4 -4 -5। तो सबसे बड़ा तो अभी हमको +4 दिखा ना, उसके बाद वहां से +3 दिख रहा है, फिर 1 दिखा, फिर सारे नेगेटिव -3 -4 -5 -7। ठीक है, इसमें से राइट मोस्ट कौन सा है, 4। तो 4 के राइट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आया समझ? यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये 0 कब होगा, खाली इसको देखो कब 0 होगा, ये 1 पे। तो ऐसे सारे पॉइंट निकालोगे ना, तो सारे पॉइंट वहां पे प्लॉट किए हुए हैं। अब नंबर लाइन पे हम जब प्लॉट करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर को सबसे राइट में रखते हो कि ना नंबर लाइन पे, तो इसीलिए सबसे बड़ा वाला वैल्यू को यहाँ पे रखा गया और सबसे छोटा वाला वैल्यू -7 था, इसलिए वो सबसे लेफ्ट में। ठीक है, अब आप मान लो हमको आंसर लिखना है >0 वाला, तो >0 का जब आंसर लिखना है तो अपना तो क्लोज ब्रैकेट के बारे में तो सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना है क्या क्लोज ब्रैकेट के बारे में, नहीं सोचना है। जहां भी आप आंसर लिखोगे सारे ओपन ब्रैकेट्स रहेंगे। तो चलो आंसर लिखना शुरू करते हैं, >0 ये आएगा पॉजिटिव -7 से -5 क्लोज ब्रैकेट यूनियन, फिर क्या आएगा -4 से -3 यूनियन
उसके बाद 1 से लेके 3 यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी। क्लियर है? इसमें और कुछ नहीं सोचना, बस खत्म, डन। क्या हम बार बार पुट करके देखेंगे कि जो आ रहा है वो सही है कि नहीं? -6 पुट करके देखते नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर बी क्या कहते हैं, फियरलेस है, क्योंकि 2 एक्सप्रेशन में चल रहा है तो 2000 एक्सप्रेशन में भी वही ऑर्डर चलेगा। ठीक है ना? अब जब बात होती है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको क्या ध्यान रखने के लिए मैंने बोला है, कहां पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा? उन क्रिटिकल पॉइंट पे जो कि न्यूमरेटर से आया है। कहां पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा? जो कि डिनोमिनेटर से आया है। अब डिनोमिनेटर से कौन सा आया है? 4 -4 -5, तो मार्क कर लेते हैं फिलहाल ये और ये। ठीक है, ये 3 के हमें वहां से आए, तो आप यही सब लिखोगे। मैं यहीं पे लिख देता हूं, तो यहाँ पे क्लोज चलेगा, -5 पे क्लोज नहीं चाहिए, -4 पे भी क्लोज नहीं चाहिए। देख रहे हो ना? तो कहने के लिए यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा और यहाँ नहीं होगा, बाकी हर जगह होगा। तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। इंफिनिटी तो हमेशा ओपन ही रहेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे लगेगा मेथड? डाउट क्लियर? एक और क्वेश्चन। बस आप में से ऑलमोस्ट क्या ये तो दिल्ली में कर चुके होंगे, बट बाकी लोग तो लेट से ज्वाइन किए। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, मतलब कि ये 0 कब होगा और ये 0 कब होगा। आपका नाम सौरभ था, राइट? और आपका नाम हर्षित। बाकी लोग रविराज, आप कुछ क्वेश्चन लाए हो डाउट के लिए, या बेबी का भी डाउट था आपका? आप पहली बार कर रहे हो? मैंने कल YouTube का जो पहले इन लोगों ने अरेंज नहीं किया था, ढूंढ के ऑर्डर वाइज वीडियोस निकाले जो मैंने पढ़ाए थे। 10 लेक्चर है टोटल, इनइक्वालिटी प्लस मॉड्यूलस के। तो 10 लेक्चर का मैसेज बनाकर मैंने आप लोगों के ग्रुप पे डाला हुआ है, और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स। मैंने इतना मेहनत नहीं किया था, मेरे दोस्त ने किया था। ठीक है, तो वो मॉड्यूलस और इनइक्वालिटी के 36 पेजेस का हैंड रिटन नोट्स है प्रॉपर। वो नोट्स को भी फॉलो किया था मैंने क्लास में पढ़ाने के टाइम। ये दोनों चीज को अगर आप एकदम क्लियर हो जाते हैं, नोट्स के साथ साथ वीडियोस को देखोगे, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज अगर चैप्टर की बात करूं, आप में से अगर कोई भी जेई को टारगेट कर रहा है, जो कि बहुत लोग कर ही रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहीं ये चैप्टर मतलब वो पार्ट ऐसे आपके एनसीईआरटी में नहीं है,
तो शायद आपको एनसीईआरटी में ना मिले, लेकिन कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट भी होता है जो कोटा के नामी इंस्टीट्यूट है, वो भी सबसे पहले शुरुआत इनइक्वालिटी मॉडल से ही करते हैं इसका, क्योंकि बहुत यूज होता है फंक्शन में। आपने देखा होगा डोमेन रेंज के कितने सारे क्वेश्चन में मे बी का मेथड लगा है कि नहीं। चलो तो देखो, अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया एक्सप्रेशन को, लेकिन ये कब जीरो होगा, आपको क्या करना है बोला है मैंने, ये कब जीरो होगा, x का वैल्यू 2 पे, ये कब जीरो होगा, -4 को उधर भेजो, +4 बना, कितना दिख रहा है x का वैल्यू 2 दिख रहा है कि नहीं, ये 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बेस बराबर है तो और भी बराबर होना चाहिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, गलत है ना, तो वहां एक काम करते हैं, गलत क्यों फिर -4 कहां से आ गया, नहीं आपने x प्लस 2 लिखा है ना क्वेश्चन में, पहला पार्ट, यहाँ पे x माइनस 2। तो गाइस देखो, अभी फिलहाल ये क्वेश्चन के लिए इसका क्रिटिकल पॉइंट भी कितना है 2 ही है, इसका क्रिटिकल पॉइंट भी क्या कितना है 2 ही है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2 के राइट में पॉजिटिव, 2 के लेफ्ट में नेगेटिव, ठीक है, 2 के राइट में पॉजिटिव, नहीं एक मिनट रुको, एक्चुअली जनरली हम वो ये वाले केसेस को ही मैं आगे बताने वाला था, जल्दी में मैंने ये कर दिया। क्या होता है ये हम आगे पढ़ाने, मैं नहीं बोल रहा था कि कहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होगा, कि वो वाला सिनेरियो है, बिकॉज जब आपको दो एक्सप्रेशन से सेम क्रिटिकल पॉइंट मिला, जैसे इसके केस, ठीक है, अब इसका आंसर ये नहीं है, 2 से इंफिनिटी आंसर नहीं लिखेंगे, रीजन समझो क्यों। जब हमने इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला वो आया 2 आने का मतलब क्या होता है गाइस, कि 2 के राइट में 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू लोगे तो x माइनस 2 हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, राइट, और 2 से छोटा कुछ भी वैल्यू रखोगे तो x माइनस 2 क्या होगा नेगेटिव होगा, राइट। अब इसका बिहेवियर देखो, 2 टू द पावर x माइनस 4, इसके लिए भी क्रिटिकल पॉइंट क्या आया 2 आया, तो अब इससे बड़ा अगर कोई वैल्यू रखते हो 2 से बड़ा तो ये क्या होगा पॉजिटिव ही रहेगा, जैसे आप x की जगह 3 रख लो ना, 8 हो गया, 8 माइनस 4 4, 4 रख लो, 2 पावर 4 क्यूब कैलकुलेट करना इजी रहेगा, 16 माइनस 4 12। तो यहाँ पे इसका बिहेवियर क्या है पॉजिटिव है, जब x का वैल्यू 2 से ज्यादा रख रहे हो तो बिहेवियर पॉजिटिव है, और 2 से छोटा रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू 4 से छोटी होने लगेगी, उसमें से 4 माइनस करोगे तो लेस देन 0। अब मेन चीज क्या है कि जब ये नेगेटिव होना शुरू होता है तब ये भी नेगेटिव होना शुरू होता है, क्योंकि दोनों के लिए क्रिटिकल पॉइंट सेम है, तो दोनों के लिए वो पॉइंट के राइट में पॉजिटिव होंगे और उस पॉइंट के लेफ्ट में वो दोनों नेगेटिव होंगे। तो जब पॉइंट का राइट देखोगे, पहला फंक्शन भी पॉजिटिव है, दूसरा फंक्शन भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना हो जाएगा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और जब आप उसके लेफ्ट में देखोगे तो पहला फंक्शन भी नेगेटिव है, दूसरा फंक्शन भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा। तो क्या ये, तो इस केस में हम अगर ग्रेटर देन 0 के लिए लिखेंगे अगर आंसर, अगर हम इसको ग्रेटर देन 0 के लिए लिखेंगे आंसर, तो हम क्या लिखेंगे r, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वो क्रिटिकल पॉइंट, है कि नहीं। 2 के अलावा 2 रखोगे तो 0 इंटू 0 हो जाएगा, लेकिन 2 से बड़ा कुछ रखोगे तो ये भी पॉजिटिव आ गया और ये भी पॉजिटिव आ गया, तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। 2 से छोटा रखेंगे तो ये भी नेगेटिव हो रहा है, ये भी नेगेटिव हो रहा है, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। अब देखो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ग्रेटर देन 0 का तो हमको पता ही है, ये 0 कब होगा 2 पे होगा, तो हमको इसमें 2 भी अब ऐड कर देना है, तो ये आंसर सिंपली क्या हो जाएगा r हो जाएगा, ठीक। लेस देन 0 देखो, क्या ये कभी लेस देन 0 आएगा,
ये कभी लेस देन 0 आएगा? बिहेवियर देख चुके हो ना, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव इनटू नेगेटिव भी पॉजिटिव रहेगा। तो क्या ये कभी नेगेटिव आने वाला है? लेस देन 0 का मतलब तो नेगेटिव ना, इन दोनों का प्रोडक्ट कभी नेगेटिव होगा? नहीं होगा। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, लास्ट लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब या तो नेगेटिव या 0 के बराबर। लेस देन 0 तो हमको पता है कुछ नहीं आएगा। चेक करो क्या 0 कभी हो रहा है? 2 पे हो रहा है। तो इसलिए इस केस में आंसर क्या लिखोगे? ये ब्रैकेट लगा के 2 लिखोगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, या तो नेगेटिव होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, लेकिन 0 के बराबर होता है जब आप 2 पुट करते हैं। तो ये हमारा वो हो जाएगा। ठीक है, मैं गलती कहां कर गया? मैं अपने माइंड में यही सोच के चल रहा था कि मैंने आपको अलग अलग दिया। अभी ये देखो, ये मैंने अगर चेंज कर दूं, ये तो अभी फिलहाल ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने जो आंसर किया है वो मैं अपने माइंड में भी इसको अवॉइड कर रहा था, वो मैं आगे बताने वाला था। तो ये ध्यान कब रखना है गाइस? जब क्रिटिकल पॉइंट 2 फंक्शन के लिए सेम आ गया। अगर 3 के लिए सेम आता तो 2 को हटा दो, क्योंकि तो हमेशा ही पॉजिटिव है कहने के लिए। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको चेंज करके ये क्वेश्चन दे x plus 2 into 2 to the power x minus 4, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -2। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? +2। अब जो आपने लिखा ना, और जो मैं भी सोच चल रहा था, तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, तो अगर ग्रेटर देन 0 के लिए बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाता? -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो इसका भी क्रिटिकल पॉइंट काउंट किया जाएगा और इसका भी क्रिटिकल पॉइंट काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। हम बस इक्वल टू 0 में कहां पे ध्यान रखने के लिए बोला है आपको कि डिनोमिनेटर वाला कोई क्रिटिकल पॉइंट काउंट कभी भी नहीं करेंगे। तो क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर में है कोई एक्सप्रेशन? नहीं है। तो इस केस में आप क्या लिखोगे? -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, आगे लेस देन 0 -2 से 2 दोनों पे ओपन, लेस देन इक्वल टू 0 -2 से 2 दोनों पे क्लोज। क्लियर है? स्टार्टिंग में जो भी करो चारों पता होना चाहिए, चारों कैसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे कि सेट का फॉर्म, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि एक ही एलिमेंट आ रहा है। डिस्क्रीट, इसको डिस्क्रीट एलिमेंट कहते हैं ना। डिस्क्रीट एलिमेंट में क्या होता है, हम खाली उसी को काउंट करें और किसी को काउंट नहीं करें। जैसे कि आप लेट आए थे, वो मैंने बता चुका था ऑलरेडी। 1, 2 पे अगर कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम 1 को काउंट करें और 2 को काउंट करें। लेकिन वहीं पे अगर ये ब्रैकेट लगा दिया ओपन या क्लोज तो पूरा मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है, तो क्या आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो गया किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है? दिस इज अ स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये टाइप 2 में आता है। दिस इज टाइप 1। ठीक है, जहां पे हम सीधा क्रिटिकल पॉइंट देख रहे हैं, प्लस माइनस चल रहा है। ये कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं काम कर रहा था। तो इसका रीजन मैं आपको बताने ही वाला था, वो आ ही गया। तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अलग अलग एक्सप्रेशन के अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट आएंगे तो वे भी को लगाना एकदम आसान है। अच्छा, इससे पहले अब डाउट्स वगैरह जिसके जो है एक तो निकालो। अगर किसी के डाउट है तो कुछ लाए हो डाउट, कुछ लाए हो डाउट? मॉडल थोड़ा सा बात है, पहले इनइक्वालिटी बताओ। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्डर में चलेंगे। कैसे बताओ जी, उसको लाया कोई क्या है तो मॉडल्स में भी कर दोगे। मॉडल लाओ। अच्छा, बाकी यहाँ पे डोमेन फंक्शन अभी हमने बीएसएस बाद में रखेंगे। डोमेन हमने लास्ट वीक खत्म किया।
अभी इनके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन और चलेंगे भी थे। अच्छा बाकी सब आप लोगों ने मॉड्यूल से और टीपीपी सॉल्व कर लिया ना, टेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आप लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हो सबसे पहले ये बताओ। जब एक चैप्टर चल रहा है, जैसे अगर मैं ट्रिगो शुरू किया, आज मैंने ट्रिगोनोमेट्री के क्लास में ये सीखा हम लोगों ने कि बड़े बड़े एंगल्स के लिए आप कैसे उसका रेशियोस कैलकुलेट करोगे, ठीक है, वो हमने कर लिया। अब उसमें आप लोगों को जैसे आप लोगों के पास जो भी रेफरेंस बुक है वो क्वेश्चन वहां से ढूंढो, सॉल्व करो। अवंती का जो मॉड्यूल है वहां से क्वेश्चन ढूंढो, उसे सॉल्व करो। और मैंने आप लोगों के ग्रुप पे अभी 4-5 क्वेश्चन और अपने एंड से भी भेजे हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये चीज लेकिन क्लास पे उसी दिन खत्म करने की कोशिश करो अगर आप बर्डन नहीं रखना चाहते हो तो। याद रखो मैंने ये चीज क्लास में बोला है लोगों को डराने के लिए भी, चाहे आपने 90% भी स्कोर किया हो 12th में, कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। नहीं ये तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तो लैपटॉप के ऊपर ही रहता है कैमरा। ओके फोटो ग्रुप से ही हम आ जाओ। ये आपके सीनियर हैं, पढ़ाता हूं। अच्छा तो ये चीज ना सबको ही फॉलो करना शुरू कर दो। रीजन इज वेरी क्लियर, बुक का साइज देखो, जो बुक का साइज है वो एकदम 11th का मैथ्स का सबसे लो लेवल बुक है आर.एस. अग्रवाल, उसका साइज देखो। और आपने जो 10th में कोई भी वो लिया है, आया हुआ है 10th में कोई भी आपने रेफरेंस बुक फॉलो किया है, उसका साइज कभी इतना था नहीं था। अब सोचो अगर ये सबसे लो लेवल बुक है और इसकी साइज इतनी बड़ी हो गई है, तो कुछ जहाँ पे आप थोड़े से आगे जा रहे हो, बोर्ड्स के आगे निकल रहे हो, वहां पे तो फिर प्रैक्टिस वगैरह बढ़ जाएगा ना ऑटोमेटिकली। आर.डी. शर्मा भी वैसे इतना ही था, बट चैप्टर्स वगैरह टेंथ का लेके घूम रहे हो। ये सब किसी का भी डिवाइस है ट्रिग्नोमेट्रिक्स का, इसमें अच्छे से डिटेल दिया हुआ है। हां तो इसलिए रहा बात ट्रिगोनोमेट्री का, तो मैंने आप लोगों को अलग से अवंती के अलावा भी कुछ स्टडी मटेरियल दिया है 18-19 पेज का, उसको पढ़ो और प्रॉपर उसमें थ्योरी दी हुई है जो आपको अवंती के मॉड्यूल में नहीं मिलेगी। अवंती के मॉड्यूल में आपको जेईई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे पीछे की भी, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से पढ़ो यार। क्लास में होने के बाद अगर आपको ये सोचना पड़ रहा है कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, तो टीचर से कंसल्ट करो और क्लियर करो, क्योंकि क्लास 1.25 घंटे की होती है और उसके बाद अगर आप घर पे 2-2.5 घंटे मेहनत नहीं कर रहे हो ना, तो 1.25 घंटे आपने दिमाग में सही से फिट नहीं बैठेगा। क्लियर है ये चीज? तो कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है, अगर किसी को भी दिक्कत होता है टीचर से कंसल्ट करो, वो ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। मेरे केस में सिंपल सी बात रखो, रेफरेंस बुक आर.डी. शर्मा रखे हो, आर.एस. अग्रवाल रखे हो, जो जेईई टारगेट करे अरियन खरीद के रखो, अरियन से क्वेश्चंस करो, जो पढ़ाया उसके क्वेश्चन ढूंढ के करो। इसके अलावा अवंती के मॉड्यूल के पीछे जो टीपीपी होता है, टेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम, लगभग 75 to 100 क्वेश्चन होता है, सारे जेईई के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, उनको करो। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह चाहे मैं देता हूँ या कोई और देता है, सुनील सर देते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के लिए, उसे करो, ठीक है। कोई डाउट अभी है नहीं? अच्छा 2-3 चीजें और बता देता हूँ। वो प्रैक्टिस करने के लिए जो भी बच्चे डाउट ऑलरेडी इनको कहाँ से प्रैक्टिस करना है इनको पता है। बहुत लोग हैं जो क्लासेस मिस किए हैं, डाउट ये तो एक्चुअली नहीं आता है, जो आ जाए कोई भी एब्सेंट हो जाए हम लोग बिना परेशान। देखो सबसे पहले अवंती के वो सारे रिकॉर्डेड वीडियोस जो मैंने कल आपको भेजे थे, इसमें से बहुत लोग हैं जिन्होंने उसमें से एक भी वीडियो नहीं देखा, ठीक है। नेक्स्ट अवंतीज मॉड्यूल कंप्लीट एक्सरसाइज, मतलब 2 होते हैं, एक होता है जो कि स्टार्टिंग में रहता है, मतलब जैसे आप चैप्टर ओपन करोगे तो चैप्टर को 3-4 भागों में डिवाइड किया गया है, उसमें जो क्वेश्चन रहते हैं ना वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो एक तरीके से आपका एनसीईआरटी का प्रैक्टिस हो जाना है, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन रहते हैं। तो कंप्लीट इन क्लास एक्सरसाइज आपको मिलेगा,
अमन एक अवंती का मॉडल लेके आना तो। अच्छा ये है ये मैथ का कोई एक मैथ का देना, ये वाला मॉड्यूल आना क्योंकि अभी इसका पीडीएफ देते हैं हम। अवंती मॉड्यूल कंप्लीट इन क्लास एक्सरसाइज प्लस होमवर्क, ठीक है, प्लस पीछे रहता है हम लोग टीपीपी कहते हैं, टीपीपी को बोलते हैं टेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हाँ अब देखो ये जैसे आप ओपन किए ना, ये चैप्टर ओपन हुआ अपना सेट्स रिलेशन वाला, तो स्टार्टिंग में आपको बेसिक एक्सरसाइजेस वगैरह है, इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करो। इसमें जो स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइजेस है प्रॉपर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ऊपर लिखा भी हुआ है कि एनसीईआरटी का कौन सा एक्सरसाइज कहां से लेके कहां तक पढ़ना है, इसको सॉल्व करना है। हां हां ये सेक्टर छूट गया और आप डिफरेंटली पढ़ना है, वो आप जो छूट गया उनके लिए हम प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं। आपका डेली डीएसएम को क्या रखें हैं हम मॉड्यूल अच्छा देखो ये हो गया। उसके बाद इस तरीके से ये सारे एक्सरसाइजेस डिवाइड हो रहे हैं प्रॉपर एनसीईआरटी के। उसके पीछे ये क्या है, टेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इसी को मैं टीपीपी बोलता हूं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मॉड्यूल में। हर सब्जेक्ट के यहाँ पे लगभग आपको 75 to 100 प्रॉपर वहां पे ना आपको इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं किस तरीके से करना है, कि इतने क्वेश्चन को कितने टाइम में करना है, इसको फॉलो करो। इसमें जो क्वेश्चन है प्रॉपर जेईई मेंस लेवल तक के, बोर्ड से लेके जेईई मेंस, ऐसा नहीं कि सारे जेईई मेंस है नहीं सारे बोर्ड से, लेकिन ये सबको करना है चाहे आप कोई भी एग्जाम काल देखते हो। दिस इज द बेयर मिनिमम थिंग व्हिच यू नीड टू कंप्लीट, ठीक है। उसकी फाइल सारी फैकल्टीज क्लास स्टार्टिंग होने के साथ साथ इसका सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को दे देते हैं। तो जैसे अभी यहाँ बात करें कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे आपको प्रॉपर नहीं होता मार्किंग वगैरह के लिए भी डाला गया कि आप भर के, और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट ने इसको मार्क किया है, जैसे यहाँ तो पीछे आपको वो लगा हुआ है ओएमआर बना हुआ है, ठीक है, बट अपने कॉपी में करो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए आप लोगों को मतलब हम लोग वो भी करते हैं, सॉल्यूशन फाइल भी दे देता हूँ कि कोई सॉल्व कर रहा है इंस्टेंटली देखना चाहता है, सॉल्यूशन देखो, नहीं समझ में आता है फैकल्टी से पूछो। बट दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम यार, 11th 12th 10th में चाहे जैसा भी पढ़ाई किए हो, कम पढ़ के 90% आ गया या ज्यादा पढ़ के भी 70% पे रह गए, मैटर नहीं करता। अभी सारा स्टडी स्ट्रक्चर बढ़ा दो, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। कोई 90 95% 80% लाके मत सोचना कि 11th में उतना आ जाएगा। हाँ ठीक है, इसमें आपको ट्रिगो के वो गए ओके। सो जो लोग ऑफलाइन आए हैं उनको मॉड्यूल्स मिल चुके हैं, राइट। आप ट्रिगोनोमेट्री वहां से, हाँ इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा ऑनलाइन, जितना होगा बनाएंगे, जो नहीं है हाँ हाँ। अभी जैसे सुनील सर वाली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा उसमें वो फंक्शंस के जो डाउट वगैरह है वो आपके लेंगे, और उस डाउट नहीं रहा तो ट्रिगोनोमेट्री से शुरू करेंगे, क्योंकि मैं ट्रिगोनोमेट्री करा चुका हूँ तो वो मेरे को ही फॉलो करेंगे और वो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ज्यादा मेहनत करना है क्योंकि बहुत सारा पीछे का बैक कहीं ना कहीं बैक होके रखा है, राइट। सारा लोड धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, तो आपको ये ट्रिगोनोमेट्री तो मैनेज करना ही है, और साथ ही साथ जो पीछे के चैप्टर मिस हो गए हैं उसको इस तरीके से फॉलो करो। ये तो बेयर मिनिमम चीज है जो कि आपको मिलेगा। तीसरा, इसके अलावा कोई अगर आर.एस. अग्रवाल रखा है या फिर आर.डी. शर्मा रखा है या फिर अरियन रखा है, सेंगेज को भी अवॉइड ही करना। सेंगेज इज ओनली फॉर द वंस जिसने पहले ये कर रखा है, यहां से लेकर एटलीस्ट ये करने के बाद ही कोई सेंगेज पकड़ेगा। सेंगेज इज प्रॉपर्ली फॉर जेईई एडवांस, मेंस के हिसाब से उसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। अरियंस विल बी अ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर्ड टू सेंगेज, क्योंकि अरियंस में मेंस और एडवांस दोनों को मिलाकर क्वेश्चंस डाले गए हैं और सेंगेज में प्रॉपर्ली एडवांस पे चला गया है।
तो थोड़ा सा वहाँ पे आप डीमोटिवेशन फील कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग से शायद क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा, एक प्रॉपर ऑर्डर वहाँ पे नहीं है। ठीक है, मेनली ड्रॉपर्स जो होते हैं ना, टारगेट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो संगीत को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके रहते हैं, तो उनको हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यहीं पे अभी हम सेशन को एंड करेंगे। डन? कुछ पूछना है पूछ सकते हो, मेरी 5 मिनट क्लास है। इसके वीडियोस वगैरह भी वैसे अपडेट हो चुके हैं। वो लिखा गया है कि अगर आप ऑड इनटू पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, ऑड इनटू पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, ऑड मतलब ऑड नंबर। ठीक है, अगर हम पाई बाय 2 का एक ऑड मल्टीपल लगा रहे और उसके साथ प्लस थीटा या माइनस थीटा रख रहे हैं, तो इस केस में सबसे पहला दो चीजें आपको फॉलो करनी है। पहला, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टैन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टैन में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, तो इसका नाम होता है टैंजेंट, इसका नाम होता है कोटैंजेंट। तो को वर्ड जहां पे नहीं लगा रहता को लग जाता है। इसका होता है SINE, इसका होता है COSINE, ये होता है कोसिकेंट और ये होता है सीकेंट। तो को वर्ड से आप याद रख सकते हो कि कौन किस पे चेंज। नेक्स्ट, सेकंड, अब जैसे मान लो कि मैं आपको दे रहा हूं साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब आपको पता है कि साइन जो होता है वो पहला क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव रहता है। तो अगर ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया या फोर्थ क्वाड्रेंट में चल गया, वहां पे क्या होगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो दूसरा जो मैंने बताया था साइन के ऊपर बताया था कि साइन वाले केस में आपको क्या करना है। तो साइन वाले केस में सबसे पहले ऑड मल्टीपल लगाए कि नहीं लगाए, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो आप यहाँ पे कॉस थीटा साथ साथ लिख देना, थीटा मतलब जो भी यहाँ एंगल हो, कॉस थीटा साथ साथ लिख देना। अब यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये डिसीजन कैसे लोगे आप देखोगे इसको, ये एंगल कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये एंगल में ये वाला साइन कहाँ होता है, पॉजिटिव रहेगा। साइन पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, तो इसमें माइनस। नोटिस कियोगे कि यहाँ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, उसके लिए मैंने कॉस को नहीं देखा है, मैं किसको देख रहा हूँ, साइन को देख रहा हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी ये भी अभी ये इनइक्वालिटी इसमें है वैसे काफी, बट वी आर लिमिटेड। तो ये हो चुका है, जब आ जाएगा तो देख सकते हैं। अब जैसे ये उसका बहुत बड़ा है, मान लो ये cos ऑफ 211 पाई बाय 2 माइनस 30। ठीक है, अब ये कहाँ पे है, ऑड है, ऑड है तो सबसे पहले cos किस में चेंज होगा, साइन लिखोगे। यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिखोगे। अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो डिसीजन कैसे लोगे आप, ये एंगल देखोगे कहाँ पे लाई करेगा। अब ये पाई बाय 2 है, आपको क्या बताया गया है कि इधर ये वाला क्या होता है 4n+1 इंटू क्या पाई बाय 2, 4n+1 इंटू पाई बाय 2। और इस वाली लाइन के लिए क्या बोला गया है 4n+3 इंटू पाई बाय 2। तो अब जैसे 211 है, 211 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो वो 4n+1 के फॉर्म में आएगा या 4n+3 के फॉर्म में आएगा। अब क्लास 8 में ही पढ़ाया जाता है डिविजिबिलिटी रूल। 211 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो हमको पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे खाली लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना पड़ता है। लास्ट के 2 डिजिट से 11, 11 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो ये 4n+3 के फॉर्म में रहेगा। 4n+3 के फॉर्म में मतलब 211 पाई बाय 2 की बात करूं तो वो यहाँ पे आ गया, इस लाइन पे आ गया। अब उसके बाद है -30,
+30 होता तो हम आगे निकल जाते, -30 है तो हम लेफ्ट जाएंगे। कहने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली चीज हो गई ना। +30 होता तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते और अभी यहाँ पे तो क्लॉकवाइज जाएंगे। तो क्योंकि -30 है तो यहाँ आके हम क्लॉकवाइज गए तो यहाँ आ गए। तो कौन सा क्वाड्रेंट आया? थर्ड क्वाड्रेंट। कॉस क्या होता है वहां पे? नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस डाला है। ठीक है, क्लियर? साथ ही साथ सुबह की क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है, उस रिकॉर्डिंग को देखो, जो भी नोट्स दिखा गया था वो भी अपलोड कर दिया, उसको गो थ्रू करना क्योंकि हमारी कल ही क्लास है। तो मेक श्योर करना कि कल की क्लास से पहले आज की क्लास की जो भी चीजें वो आप गो थ्रू कर लो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, मेरी क्लास है अभी। हाँ ऑनलाइन का रूटीन भेजा लोगों, ऑनलाइन का रेगुलर चलने चलो। ठीक है, अभी देखो ऑफलाइन के बेसिस होगा तो लोग कुछ पॉइंट ब्लैंक है सब के सब एंड करना है ना।